Assalamu alaikum. So welcome to today's lecture, which is about Sir Syed role in independence movement after 1857. सो सर सैयद की जो डेट ऑफ बर्थ है, सबसे पहले अगर हम बायोग्राफी देखें तो ही वॉज बॉर्न इन दिल्ली इन 1817. दैट वाज द टाइम ऑफ कॉलोनियल टाइम पीरियड. ईस्ट इंडिया कंपनी इस टाइम तक आ चुकी थी और जो थे रूलर्स वो मेजर स्टेट रूल्स जो हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे उनके अंडर थे. ये पीरियड था लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफ़र का, और जिनका जो टाइम पीरियड था वो जस्ट एक बस नाम की हद तक था, जिनको बाद में एग्जाइल कर दिया गया रंगून की तरफ. इनकी जो फैमिली थी उनको उनके सर सैयद की जो फैमिली थी वो कुछ ना कुछ हद तक जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लिंक्ड थी. उन्होंने हेड क्लर्क की जॉब स्टार्ट की 1839 में. 1841 में उन्होंने अपना एग्जामिनेशन पास कर लिया और सब जज बन गए. During the time of War of Independence, he was performing the duties of sub judge in बिजनौर. ठीक है, तो ये बिजनौर के एरिया में अपने सर्विसेज दे रहे थे. और जो डेथ है इनकी बेसिकली वो 27 मार्च 1898 को अलीगढ़ में इनकी डेथ हो गई. सैयद जो थे वो बेसिकली पायनियर थे इंडिपेंडेंस मूवमेंट के, और आफ्टर द 1857 वॉर उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो वर्क किया, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया मुसलमानों में एक ट्रांसेंडेंटल जो है वो फीलिंग्स को उभारने में और उनमें जज्बा इत्तेहाद और ईमान पैदा करने में. इसके नोट्स जो हैं वो बेसिकली बहुत ही प्रिसाइज नहीं होंगे, क्योंकि ये हमने जो 1857 इससे लास्ट टॉपिक कवर किया है वो बेसिकली वो सर सैयद, उसमें भी थोड़ा बहुत उनकी कंट्रीब्यूशंस जो थी हमने स्टडी की. अब नेक्स्ट हम सर सैयद के जो ओवरऑल जो थे वर्क फॉर इंडिपेंडेंस मूवमेंट हम वो स्टडी करेंगे. तो सबसे पहला जो है वो उनकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क था वो था अलीगढ़ मूवमेंट, जो कि उन्होंने रन की एक एजुकेशनल मूवमेंट थी बेसिकली आफ्टर द वॉर ऑफ 1857. एज आई टोल्ड यू कि जो सारा इसका था आफ्टर मैथ्स वो मुसलमानों को भुगतने पड़े, क्योंकि हुकूमत जो थी वो मुस्लिम्स की, और यह कहा जाता था कि ये जितना भी जो मैस हुआ है या म्यूटनी जो क्रिएट की गई है वो बेसिकली मुसलमानों ने ही किया है. और जो ब्रिटिश भी थे वो अपनी जो ये सारी थी जो भी उन्होंने बाद में रजीम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद आई, जो डायरेक्ट वॉइसराय सिस्टम आया, वो भी यही कंसीडर करते थे कि जो इंडियंस हिंदूज़ हैं वो बेसिकली इनोसेंट है, और सारा जो ये म्यूटनी है वो एक मुस्लिम्स की करता धरता सब था ये. तो जो थे सर सैयद, उन्होंने बहुत ही एक क्रूशियल रोल प्ले किया मुसलमानों को और जो थे इनको ब्रिटिश को आपस में क्लोज लाने के लिए, और उनकी जो है आपस में मुस्लिम्स को जो बेसिकली जो है वो ब्रिटिश के दिल में जो उनके लिए गलत फहमियाँ हैं जो या जो मुस्लिम्स उनके अबाउट सोचते हैं उस चीज़ को डील करने में. और सेकेंडली उन्होंने बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया मुसलमानों की एजुकेशन के लिए और मुसलमानों को सियासत में कंट्रीब्यूट करने के लिए, और उनके लिए जो है वो सियासत के दरवाजे खोलने के लिए. अगर हम इनकी मेजर बुक्स देखें तो लेट मी टेल द नेम्स. इनकी जो मेजर बुक्स हैं वो हमारे पास हैं जमा जुम, उसके अलावा जलाल अल कुलूब, बज़िक्र महबूब, उसके अलावा तोहफ़ा हुस्न, असरार सनदीद, तहसीन ऐन अकबरी, तहसीन तारीख़ फ़िरोज़ शाही, द कॉजेज़ ऑफ द इंडियन रिवोल्ट विच इज़ अबाउट 1857 म्यूटनी और वॉर. And the next the Tabayin al-Kalam, which is the most famous book, and the next one which is the pivotal work considered in the works of Sir Syed. It was the you can say development or the beginning start of the scientific society. तो ये जो थी कुछ किताबें थी जिन पर सर सैयद ने वर्क किया और मुसलमानों के लिए एक बहुत ही प्रिसाइज और जो है वो वर्थफुल जो है एक वर्क जो है वो बनाया. बेसिकली उन्होंने बहुत जो वर्क लिखा वो नॉट ओनली अबाउट साइंटिफिक, नॉट ओनली अबाउट रिलीजियस, नॉट ओनली अबाउट द कल्चर. बेसिकली वो एक हाइब्रिड सा वर्क लिखते थे जो इन तीनों चीज़ों को कवर करता था. द अलीगढ़ मूवमेंट ऑफ सर सैयद जो है उसके जो सर सैयद के साथ उनके कुछ कंट्रीब्यूटर्स थे वो खाली हैं, इसके अलावा शिबली हैं. ये जो मूवमेंट है वो स्टार्ट हुई 1857 में, जस्ट आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857. और उसके बाद जो इसके पायनियर थे वो सर सैयद अहमद खान थे, और ये एक स्कूल जो था मुरादाबाद का उधर इसकी जो है वो बुनियाद रखी गई थी.
उसके अलावा इनमें देखा जाए तो सर सैयद लॉन्च गुलशन स्कूल, बेसिकली ये जो है कुछ वर्क्स हैं सर सैयद के, कुछ जो यू कैन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो उन्होंने बनाए फॉर मुस्लिम्स। इसमें एक सर सैयद लॉन्च्ड गुलशन स्कूल है एक, जो कि मुरादाबाद में 1859 में बनाया गया, और इसके अलावा विक्टोरिया स्कूल जो कि गाजीपुर में 1863 में बनाया गया। इसके अलावा वेरी फेमस साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम जो है वो 1864 में हुआ। तो ये कुछ उनके इंस्टीट्यूशनल जो है वो कंट्रीब्यूशंस थी मुसलमानों के लिए। उसके अलावा इंग्लिश बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज इन 1835। अच्छा, ये जो है वो आफ्टर द जो है जब इन्वेड तो नहीं बेसिकली उन्होंने किया, मतलब जब ट्रेडर्स आए ईस्ट इंडिया कंपनी के और उन्होंने वहाँ पे स्लोली अपने पाँव जमाना शुरू की और रूल करना शुरू किया, तो बेसिकली उसके बाद बहुत सारी चेंजिंग्स आती गई और टिल 1835 जो है ना वो मोस्ट ऑफ द जो रिजीम के फंक्शंस या फिर स्टेट के फंक्शंस थे वो सारे जो हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो थे हेड उनके अंडर आ चुके थे। तो अब एक मेजर जो रिफॉर्म हुई या मेजर चेंजिंग जो हुई इस दौर में वो ये था कि इंग्लिश जो थी संस्कृत या उर्दू से पहले जो थी वो एक नेशनल या ऑफिशियल लैंग्वेज थी, लेकिन आफ्टर दिस 1835 इंग्लिश को जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया ऑफिशियल लैंग्वेज, जो कि मुसलमानों और हिंदू दोनों के लिए उनके जज्बात को मजरू किया गया कि बेसिकली नेटिव जो हैं वो साल से उर्दू या फिर संस्कृत से बिलोंग करते हैं, लेकिन कैसे एक कॉलोनियल रूल हम पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और हमारी जो है बेसिकली लैंग्वेज तक हमसे छीनी जा रही है, या हमसे ये एक जो बेसिक हक है हमारी अपनी लैंग्वेज का वो हमसे छीना जा रहा है। तो सारे जो गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट्स थे या फिर जितने भी स्टेट्स के फंक्शन थे, जो सारा रिटन और वर्बल वर्क था वो सारा अब जो था वो ऑफिशियल इंग्लिश में हो रहा था। उसके अलावा अर्ली बेसिक मोटिव ऑफ सर सैयद क्या थे कि रिड्यूस द टेंशंस बिटवीन मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश। एज आई टोल्ड यू कि उनका बेसिक मोटिव ही ये था कि मुसलमान और जो ब्रिटिश हैं उनको कुछ क्लोज लाया जाए और इनके जो आपस में दरारें हैं उनको ख़त्म किया जाए। प्रमोट मॉडर्निज्म अमंग मुस्लिम्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो ऑर्थोडॉक्स थे और काफ़ी ज़्यादा पुराने जो हैं ख्यालात के मालिक थे। वो अपने वो जो स्ट्रिक्ट सोसाइटल एंड वो रिफॉर्म्स नॉर्म्स थे उनसे बाहर नहीं आना चाहते थे। तो सर सैयद ने उनमें जो है वो मॉडर्निज्म को प्रमोट की। इसमें बेसिक चीज़ ये है कि एक एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं कि उस टाइम में जो थे ना इंग्लिश को सीखना जो है ना वो उसको बड़ा एक समझा जाता था टैबू के, क्या ये मतलब मुस्लिम्स जो हैं उन्हें मुस्लिम्स को इस्लामिक और रिलीजियस एजुकेशन की तरफ वर्क करना चाहिए। तो इस तरह के ख्यालात और इस तरह की सोच की वजह से मुसलमान जो थे ना बाहरी दुनिया से यूरोप और अदर जो कंट्रीज़ थे उनसे बहुत सी चीज़ों में साइंटिफिक जो एक रिवाइवल आया था, ये चेंज आया था, उसमें बहुत पीछे रह चुके थे। तो सर सैयद ने कहा कि बेसिक मुसलमानों की नीड इस वक्त जो है वो मॉडर्निज्म और मॉडर्न एजुकेशन है। मुसलमान अगर अपना रोल और अपनी जो है हासिल करना चाहते हैं मुकाम इस दुनिया में कुछ, तो उनको इस मॉडर्न दुनिया के जो हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। टू इंट्रोड्यूस और टू इंड्यूस दैम टू गेट जॉब्स एंड अदर फैसिलिटीज़ अंडर द न्यू गवर्नमेंट। ऑब्वियसली जब तक एज आई टोल्ड यू कि 1835 में जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो डिक्लेयर कर दी गई थी इंग्लिश, और अगर इंग्लिश डिक्लेयर कर दी गई थी तो मुस्लिम्स जब तक इंग्लिश नहीं सीखेंगे, जब वो इंग्लिश में प्रोफाउंड नहीं होंगे, तो वो कैसे किसी भी गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट में अपनी जगह बनाएंगे। ऑब्वियसली दैट वाज द बेसिक थिंग फॉर दिस। उसके अलावा मोटिवेट मुस्लिम्स टू लर्न वेस्टर्न एजुकेशन। एज आई टोल्ड यू कि वो साइंटिफिक स्टडीज़ वगैरह के लिए उन मुसलमानों को उन्होंने मोटिवेट किया। टू परसुएड मुस्लिम्स टू एब्सटेन फ्रॉम द एजिटेशनल पॉलिटिक्स। उन मुसलमानों को जो दंगा फसाद की सियासत जो थी, जो बेसिकली उस वक्त में 1857 की जंग और उससे पहले चल रही थी, उससे बात रहने का कहा और बेसिकली मुसलमानों को फ़हम व तफ़हीम से अपने मसाइल हल करने की तरफ उन्होंने जो है वो जोर दिया। अच्छा जी, ये जो कैंपेन रन की गई सर सैयद की तरफ से, उनके अलावा उनके जो उनके साथ जो उनके कंपेनियंस थे वो बेसिकली नवाब मोहसिनुल मुल्क थे। ये एक वेल नोन पर्सनालिटी हैं जिन्होंने बहुत ही एक अहम किरदार अदा किया आगे इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। आप आगे इनको रीड करते रहेंगे। नवाब वकारुल मुल्क हैं, बेसिकली बोथ ऑफ दीज वर ब्रदर्स। उसके अलावा हाली शिबली, ये आपको पता है हमारे पोइट्स भी हैं उर्दू के, नज़ीर अहमद, चिराग अली, मोहम्मद हयात एंड ज़काउल्लाह। दीज वर सम पर्सनालिटीज़ फ्राम मुस्लिम्स बैकग्राउंड
बैकग्राउंड जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा जो है वो साथ दिया सर सैयद का इस मूवमेंट में। एंड सेकंड जो है कुछ ब्रिटिशर्स भी थे, वो भी ये जो टेंशन्स थी या जो बोन ऑफ कंटेंशन बन चुका था मुस्लिम्स और ब्रिटिश में, उसको ख़त्म करना चाहते थे। उनमें कुछ ये हैं, बैच है, मैरिसन, रैलिफ, आर्नोल्ड, ये इन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट में बेसिकली कंट्रीब्यूट किया और ये सारे जो कंट्रीब्यूटर्स हैं वो अलीगढ़ मूवमेंट के ही हैं। अच्छा जी, तो नाम तो मैंने आपको किताबों के बता दिए हैं, लेकिन कुछ किताबें जिनका आपको पता होना या उनका क्रक्स आपको पता होना ज़रूरी है कि उसमें था क्या, वो बेसिकली आपको नेक्स्ट बताया जाएगा। जैसे असबाब बगावत हिंद एक खुलासा लिखा गया था, उन्होंने उसमें बताया था कि जो म्यूटनी जो हुई 1857 की, उसके कॉज क्या थे या कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए या उस वजह से क्या चेंजेस आई। तो इसके अलावा मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस थी जो कि 1886 में जो है वो स्टार्ट हुई। तो इसका बेसिक जो एम था ना, टू एड्रेस बैकवर्डनेस ऑफ एजुकेशन ऑफ मुस्लिम्स कम्युनिटी, के मुसलमानों में जो एजुकेशन की तरफ से बैकवर्डनेस पाई जा रही है ना, वो उसको ख़त्म किया जाए और उनको इंकरेज किया जाए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाने की तरफ, और वेस्टर्न एज वेल एज साइंटिफिक एजुकेशन उनको स्टडी करने की तरफ किया जाए, emphasize किया जाए उनको। Cultural preservation and the abstain from politics it becomes a political mouthpiece of Indian Muslims, ठीक है। तो मुसलमान एट दैट टाइम सर सैयद की कंट्रीब्यूशन से और सर सैयद के जो है मेहनत से इस यू कैन से मेंटल लेवल तक या फिर इतनी मेंटालिटी उनकी हो गई कि उनका माउथ पीस ही बेसिकली ये था कि हमें अपनी कल्चरल प्रिजर्वेशन करनी है, हमने अपनी सोसाइटल नॉर्म्स जो हैं उनको बरकरार रखना है, और बेसिकली हमें सेकंड मेजर थिंग इज़ दैट कि हमें जो है हमारी जो नेटिव पॉलिटिक्स है उसमें हिस्सा दिया जाए, विच इज़ आवर बेसिक राइट दैट वाज नॉट गिवन बाय ब्रिटिश टू देम। तो ये बेसिकली सर सैयद की कॉन्ट्रीब्यूशन और सर सैयद की जो है एफर्ट्स का नतीजा था कि मुस्लिम्स इस हद तक जो है वो अपने राइट्स से वो वेल अवेयर हुए और उन्होंने इसके लिए वर्क किया। सेकंड, उनका खुलासा जो है असबाब बगावत हिंद। तो बेसिकली ये एक रिसाला या यू कैन से पम्फलेट था जो कि 1858 में जो है वो लॉन्च हुआ या फिर पब्लिश हुआ। इन दिस पम्फलेट सर सैयद एक्सप्लेन द मेजर कॉजेज ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857। और मेजर कॉजेज जो बेसिकली उन्होंने अपनी इस बुक में लिखे हैं वो है ब्रिटिश इग्नोरेंस ऑफ इंडियन कल्चर। एज आई टोल्ड यू, अगर 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का लेक्चर जो है उसको देखा है तो उसमें बेसिकली मैंने डिटेल्ड बताया है कि कौन से ऐसे कॉजेज़ थे जो कि बाद में वजह बने इस म्यूटनी की। और उसमें बेसिक चीज़ ये थी कि जो ब्रिटिश थे वो अपने लॉज और जो रूल्स वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे थे, बेसिकली नेटिव्स के लिए जो थे वो रूल्स बना रहे थे, वो उनकी सोसाइटी और उनके सोशल के साथ साथ उनके रिलीजियस जो सेंटिमेंट्स थे उनको भी हर्ट कर रहे थे। उनके कल्चर जो है उसको बिल्कुल से वो ध्यान में नहीं रख रहे थे। जैसे कि तिलक लगाने को बैन किया गया, साफा लेना बैन किया गया, उसके अलावा वो कार्टेजेस वाला जो सारा मसला था जो कि इमीडिएट कॉज बना 1857 की वॉर का, ये सब मैंने आपको पिछले लेक्चर में कवर करवाया। तो बेसिकली ये चीज़ जो थी वो मुसलमानों और हिंदुओं दोनों को बहुत डिस्टर्ब कर रही थी और बाद में आगे जाके ऑब्वियसली सप्रेशन जो है वो एक आगे जाके एजिटेशन का कॉज बनती है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हुई। डिसरिस्पेक्ट टूवर्ड्स इंडियन रूलर्स एंड लैंड ओनर्स और लैंडलॉर्ड्स जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया लैप्स डॉक्ट्राइन, ये उसके कॉन्टेक्स्ट में है कि जैसे वो सारी जो स्टेट्स थी जिनके वो एनेक्सेशन कर ली जाती थी, अगर उनके जो हेड थे उनकी डेथ हो जाती थी विदाउट अपना अपॉइंट किए नेक्स्ट लीडर या नेक्स्ट जो स्टेट हेड है, तो ये जो इस तरह के काम हो रहे थे ऑब्वियसली जो हिंदूज या मुस्लिम्स दोनों थे, नाना साहिब के साथ जो किया गया, इसके अलावा झांसी की स्टेट का जो सारा बना मसला, मराठास के साथ जो सब कुछ हुआ, तो बेसिकली ये स्लोली पॉइजनस खुद किया ब्रिटिश ने इंडियंस को और बाद में इसका जो बेसिक जो है वो रिजल्ट हमारे पास आया वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की सूरत में आया। एक्सक्लूजन ऑफ इंडियंस फ्रॉम हायर पार्ट्स, ठीक है। तो जितने भी गवर्नमेंट के हाईएस्ट इंस्टीट्यूट्स थे या स्टेट्स के हाई लेवल मैटर्स थे, फॉरेन पॉलिसी थी या फिर उनकी यू कैन से
गवर्नमेंट की जितनी भी वर्क था वो ब्रिटिश ने अपने अंडर रखा हुआ था। इसमें किसी भी उसको नेटिव इंडियन को एज सच किसी खातिर में नहीं लाया जाता था। तो ये बेसिकली उनके लिए काफ़ी ज़्यादा एक हर्ट करने वाली सिचुएशन थी कि उस इलाके के होते हुए भी उनको उनकी ही बेसिक गवर्नमेंट में और बेसिक जो स्टेट के अफेयर्स हैं उसी में कंट्रीब्यूट नहीं करने दिया जा रहा था। सोशल एंड रिलीजियस इंटरफेरेंस जो है ये उसी तरह से आएगी कि सोसाइटी में कुछ इस तरह के टैबूज किए जा रहे थे जो बज़ाहिर हिंदूज के लिए और मुस्लिम्स के लिए एट दैट टाइम वाज टैबूज। जैसे कि मैंने पीछे भी बताया कि वो तिलक लगाना बैन किया गया, कुछ इस तरह से और भी बहुत सी चीज़ें की गई। क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया जाता था। अलल ऐलान जो मिलिट्री के ऑफिसर्स थे या हेड थे वो जो सेपॉयस थे या मिलिट्री के जो लो लेवल पर्सन्स थे उनको इसकी तरफ आने की दावत देते थे और प्रोजेलेटाइज करने पे फोर्सफुली मजबूर करते थे। तो ये जो सारी चीज़ें थी ये एजिटेशन का कॉज बनी। अदर राइटिंग्स ऑफ सर सैयद अगर आप देखें तो वो लॉयल मोहम्मदन ऑफ इंडिया ये बेसिकली उनका एक है। उसके बाद तबय्युनुल कलाम, खुतबात अहमदिया। तो ये इनका जो मेजर काम था खुतबात अहमदिया, उसमें एक उन्होंने काम इसके अलावा जो काम किया खुतबात अहमदिया के अलावा देयर वाज एन अदर वर्क रिमूव मिसअंडरस्टैंडिंग्स अबाउट इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी के जो हिंदूज़ के दिलों में जो है इस्लाम को लेके या क्रिश्चियनिटी को लेके एक वो गलत अकायद जो हैं या गलत वो एक बन चुका है, माइंड सेट बन चुका है, उन्होंने उसको जो है ओवरकम करने का बहुत कोशिश की। सो दिस वाज द लेक्चर ऑफ टुडे। और